नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को स्कूल में ये जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं मिली हैं, इन दोनों एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। देखिए, इसमें दिया है विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, और दूसरी में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत हैं। तो जो एड ग्रेड बुक है, इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से वार्षिक परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। इसलिए इसको अच्छे से कंप्लीट करो और इसको समझ लो। तो यहाँ देखिए, आज हम देखते हैं इसमें जो गणित दी गई है, ठीक है? तो आज हम ये कक्षा 7वीं की गणित समझेंगे। देखिए, तो यहाँ देखिए दिया गया है अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव, ठीक है? तो आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, क्योंकि अध्याय 1 हमने इसके पहले वाली वीडियो से समझ लिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं, या इसी चैनल के यहीं नीचे देखिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है उसमें इसकी लिंक दी गई है, उस पर जा कर के भी आप देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, यदि चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो देखिए इस प्रकार से दिखने लगता है, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो सब्सक्राइब लिखा है रेड से दिखता है, लाल से दिखता है ना। और ये बेल आइकन नोटिफिकेशन जो रहती है, ये घंटी आती है, तो इसको भी क्लिक कर लें तो आपको सबसे पहले मोबाइल पर, जैसे मोबाइल खोलते हैं तो सबसे पहले आपको ये सूचना मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये नोटिफिकेशन कहलाता है। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है तो देखिए यहाँ पे ये सिंबल लाइक का बना रहता है, इसको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ये रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। देखिए, ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, है ना। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहलाता है। यहाँ क्रॉस का निशान भी दिखने लगता है। और यहाँ देखिए इस पर ये जो है लिंकें दी रहती हैं, ये लिखा है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 संपूर्ण विषय। तो यदि आप यहाँ क्लिक कर लेते हैं तो आपको कक्षा 7वीं के सभी विषय की वीडियो यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और यदि मान लीजिए आप सिर्फ एक विषय की चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पे लिंक दी गई है, तो उसको क्लिक करके, जैसे गणित की देखना सभी वीडियो, तो गणित की यहीं से मिल जाएगी आपको। और आपको सभी विषयों की देखना है तो इसकी भी लिंक आपको यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ देखिए, अब हम देखते हैं अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। तो इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1 कि दिए गए बॉक्स के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित कीजिए। ये यहाँ पे देखिए, इस खंड में आपको 15 इस प्रकार से वर्ग दिखेंगे। यहाँ गिनती कर लें तो ये 5 5 5 3 15 वर्ग बने हुए हैं। इनमें से 3/5 भाग को हमें क्या करना था, छायांकित करना है, यानी इसमें कोई भी कलर भर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ये कलर भर दिया है, तो इसमें हमने 15 में से 9 बॉक्सों में कलर भरा है। इसका मतलब है 3/5। कैसे? जैसे ये 3/5 लिखा है तो हमें 3/5 की तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो 3/5 की तुल्य भिन्न क्या होती है, 9/5। यह कैसे आती है? देखिए, 3/5 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम 3/5 में क्रमशः गुणा करते जाएंगे, 1 का, 2 का, 3 का, ये इसमें ऊपर नीचे गुणा करते जाते, तो आगे की जो भिन्न रहती हैं वो हमें तुल्य भिन्न मिल जाती है। तो उतना भाग हमें जो है उसका छायांकित करना था। जैसे यहाँ 9/15 है तो 9 भाग उसके 15 में से 9 भाग हमें क्या करना थे, छायांकित करना थे। तो यहाँ हमने कैसे निकाले, यहाँ 3 का गुणा किया, यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएंगे, और यहाँ पे 5 3 15 हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 2 का गुणा करेंगे तो 6 बटे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। ये भी इसकी तुल्य भिन्न कहलाएगी। यदि मान लीजिए इस प्रकार से 10 खंड होते हैं तब के लिए है। यहाँ 15 खंड थे तो हमें हर में 15 चाहिए था, इसलिए हमने इसमें किसका गुणा किया, 3 3 का। तो ये 9/15 इसकी तुल्य भिन्न होगी, ठीक है। तो यह आपने इसको समझ लिया है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें जो है, मैं 3 पार्ट से ही इसमें वीडियो दी गई हैं प्लेलिस्ट पर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या है कि पिछले वर्ष की जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका थी, एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पिछले वर्ष जो है अध्याय 3 से था, इस वर्ष अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों जोड़ दिए गए हैं, तो उनकी वीडियो आपको सबसे पहले ही मिल जाएगी। और इसमें जो है जो प्ले लिस्ट है उसके लास्ट में ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न 2 कि नीचे दिए गए छायांकित भाग वृत्त का 1/4 भाग है। दो छायांकित भाग मिलकर के
वृत्त के कितने भाग को निरूपित करेंगे, भिन्न रूप में लिखिए। तो यहाँ देखिए ये 1/4 और ये भी 1/4 यानी 4 में से एक को क्या किया गया है, इस प्रकार से छायांकित। तो यहाँ देखो 1 और 1 मिलके कितने भाग हो जाएंगे, 2 भाग। कितने में से, 4 में से। तो यहाँ हमें इस प्रकार से छायांकित भी करना है और दोनों वृत्तों को मिला करके भी हमें लिखना है भिन्न के रूप में। तो इसकी भिन्न क्या हो जाएगी, 1/4, इसकी भी हो जाएगी 1/4। दोनों को मिलाना है यानी जोड़ना है। तो यहाँ हमने जोड़ दिया तो ये आ जाएगा, क्योंकि हर समान है तो 1 और 1 2, 2/4। 2/4 का मतलब होता है कि देखिए 4 में से कितने हो गए, 2। और यदि पूरे में से देखा जाए तो ये आधा भाग हो गया, तो इसको लिख देते हैं 1/2। तो इस प्रकार से भी इसको भिन्न के रूप में दिखाना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया है कि सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है। वह 2 सही 1/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा। तो देखिए जब भी कभी इस प्रकार से लिखा हो कि एक का दिया है और अधिक का निकालना है तो हम सीधे गुणा करते हैं। तो यहाँ एकक नियम लगा देना है कि 1 घंटे में 1/3 भाग, तो 2 सही 1/5 घंटे में गुणा कर देंगे। यहाँ लिख दीजिए कि 1 घंटे में 1/3 भाग पड़ता है, तो 2 सही 1/2 घंटे में। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर देंगे। 2 सही 1/2 गुणित 1/3, ठीक है। 2 सही 1/2, तो इसको भिन्न के रूप में तोड़ लीजिए क्योंकि ये मिश्र भिन्न है। तो 2 का क्या करते हैं, 5 में गुणा कर देते हैं, 2 पंचे 10, और 1 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया 10 और 1 कितना, 11। 11/5 गुणित 1/3। अब अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया है। तो आपको जो है एक बात और बताऊं, आप लोग वीडियो रोक करके ये प्रश्नों को हल तो कर लें, लिख लें अपनी 8th ग्रेड बुक में, लेकिन प्रत्येक प्रश्न को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप समझते नहीं हैं, सीधे उतार बस लेते हैं, तब आपकी गणित समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए आपको प्रत्येक प्रश्न को पूरा पूरा समझना है, जिससे कि हमसे ये गणित बनने लगे। यहाँ देखिए दिया है 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत यानी होता है क्या, इन सभी संख्याओं को जोड़ के उतने का ही भाग देना। तो यहाँ पे 3 संख्या लिखी गई हैं, 4.2 है, 3.8 और 7.6। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये तीनों को धन में लिख दिया, और भाग भी हमें कितने से देना है, 3 से ही देना है, ठीक है। तो इन तीनों को आप जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 15.6, और बटे में आ जाएंगे 3, और 3 से इसको क्या किया, काट दिया है। तो सबसे पहले तो जोड़िए। किस प्रकार से जोड़ेंगे, यहाँ देख लीजिए। ये हम इस प्रकार से जोड़ेंगे, 4.2, 3.8 और 7.6, ऐसा लिख करके अलग से आपको जोड़ लेना। 8 2 10 6, 16, 16 की 6, दशमलव का दशमलव, एक हासिल की आई, ठीक है। 5 और 3 8, 8 और 7 15, तो ये हो गया 15.6, और बटे में आ जाएंगे 3। 3 से इसको काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 का इसमें भाग लगा दीजिए। 3 5 15 और 3 दूनी 6, दशमलव दशमलव लगा देंगे, तो ये उत्तर होगा 5.2। ठीक, चलो आगे देखो। यहाँ देखो प्रश्न 5 दिया है कि कौन बड़ा है। ये दोनों संख्या दी गई हैं, 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले तो 6/7 का 1/2 निकाल लो कितना होता है, और 3/7 का 2/3 निकाल लो। तो यहाँ देखिए दोनों का हम निकाल लेते। 6/7 का 1/2 बराबर होता है का, यानी गुणा। का मतलब है गुणा, ठीक है ना। तो यहाँ गुणा लगा लिया और दोनों का गुणा कर लिया। 6 का 1 में किया, 7 का 2 में कर लेंगे, यहाँ 14, यहाँ आ जाएंगे 6, 3 2 से काट दिया, 2 7 14, 2 3 6, या यहीं पे काट देते हैं कि 2 एकम 2 और 2 3 6, तो कितना आ जाएगा 3/7। ये 3/7 मिल गया। अब 3/7 का 2/3 से निकालना, तो यहाँ का मतलब फिर यहाँ गुणा लगा देंगे, और यहाँ सीधे 3 से ये 3 कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक। तो 2/7 ये मिल जाएगा। अब देखिए इनके हर क्या है, समान है। यदि हर समान होते हैं तो जो संख्या बड़ी होती है वह बड़ी, जो छोटी होती है वह छोटी। तो दोनों भिन्नों के हर क्या है, समान है, यहाँ लिख देना है।
तो वह संख्या बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है। तो बड़ा किसका है? 3/7, यानी 3 बड़ा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 3/7 बड़ा है 2/7 से। इस प्रकार से इसको चिन्ह सहित बता देना है। ये बड़े का चिन्ह रहता है, ठीक है ना, इसको बड़ा बोलते हैं, और ये रहता है छोटे का चिन्ह। ठीक है, इसका मतलब है ये छोटे का चिन्ह है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 6 दिया है कि निम्न भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है हमें संख्या को पलट देना, अंश का हर बना देना, हर का अंश बना देना। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 5/8, 5/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 8 ऊपर 5 नीचे, तो यह हो जाएगा 8/5, ये इसका व्युत्क्रम कहलाएगा। 1/11 का व्युत्क्रम 11/1 होगा, और 1 का कोई मतलब नहीं रहता बटे में, इसलिए हम 11 ही लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे देखें। प्रश्न 7 दिया है, देखिए यहाँ पे कि एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, इतने पेट्रोल में, तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी जाएगी? अधिक का दिया है तो हम क्या करते हैं, सीधे भाग लगा देते हैं। तो देखिए 2.4 लीटर पेट्रोल में कितनी जा रही है? 43.2 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 1 लीटर में कितनी जाएगी? हम 43.2 में 24 का भाग लगा देंगे, और यहाँ हमने लिख दिया कि ये 1 लीटर में जाएगी कितनी? 43.2 भाग 2.4 किलोमीटर। तो ये दशमलव है, तो सबसे पहले तो दशमलव को जो है भिन्न में बदल दीजिए। तो यहाँ दशमलव का 1 आ जाता है, और बाद में जितने अंक रहते हैं उतने हम शून्य रख देते हैं। तो दोनों के बाद में दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 शून्य आ जाएगा, ऐसा ये बटे में लिख दिया। ठीक है, और इस भाग का मतलब फिर हम यदि भिन्न रहती हैं भाग में तो हम गुणा लिख देते हैं। भाग का मतलब गुणा, और इसका लिख देते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, 10 ऊपर जाएगा और ये 24 नीचे आ जाएगा। ये रहता है भाग में, हमें भाग वाली संख्या का व्युत्क्रम लिख देना है। तो ये व्युत्क्रम लिख दिया, और इसको क्या किया? काट दिया कि शून्य से ये शून्य कट जाएगा, यानी 10 एकम 10, ये कट जाएगा। और यहाँ पे इसको भी आप काट लीजिए। तो देखिए छोटी संख्या से काट के देखिए, इसमें पहले जितने का आप भाग देना चाहें दे सकते हैं। तो 2 से काट सकते हो कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको भी 2 से काट लो तो 2 दूनी 4, फिर 3 में देंगे, 2 एकम 2, 1 बच जाएगी, 3 चौके 12। ठीक है, 214 आ गए। फिर इसको 2 से काट लो, 2 6 12, फिर इसको 2 से, 2 एकम 2, यहाँ शून्य आ जाएगा, और 2 सत्ते 14। ध्यान रखना बीच में अंक नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम 14 में सीधे भाग दे रहे हैं। और इसको भी अभी 2 से और भाग जा रहा, तो काटिए, नहीं तो सीधे सीधे इसको कितने से काट लीजिए? इसको काट लीजिए, 2 6 12, गलत कर दिया। फिर से देखिए इसको एक बार, फिर से देख लेते हैं काट करके। यहाँ देखिए, तो अब इसमें भाग जाएगा कितने का? हमने ये तो काट ही दिए हैं कि हमारे ये 10 से 10 कट गए। इसको सीधे 2 से काटा, 2 6 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, और इसको काटिए यहाँ पे, यहाँ लिखते चलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 6 12। ठीक, 216 लिखना थे, 14 लग गए थे। चलिए फिर से देखिए इसको। तो यहाँ 2 6 12 और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। 2 से फिर काट लीजिए, 2 तीन 6 आ जाएंगे, और 2 पंचे 10 आ जाएंगे, और 2 चौके 8। ठीक है ना, ये अब 3 से काटिए, तो 3 एकम 3, और आ जाएगा यहाँ पे कितना आएगा? 3 एकम 3, बचेंगी 2, 3 आठे 24। तो इस प्रकार से ये संख्या कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। ठीक है ना, और यदि मान लीजिए आपको सीधा काटना है कि हमें बड़ी संख्या से काटना है, तो किस प्रकार से काटेंगे? आपको मालूम कि तुम्हें मान लो 12 का भाग आता है तो 12 से काट दीजिए, 6 का आता है तो 6 से काट दीजिए, तो ये 10 काटेंगे। और इसके बाद में हम 6 चौके 24 ऐसा काट सकते हैं। 6 से काट दीजिए, 4 से काट लीजिए। ठीक है ना, जिनका भाग जाता है उनसे हम भाग दे सकते हैं। तो ये हम 6 से काट दिया इसको, तो यहाँ 6 7 42 आ जाएंगी, बचेंगी यहाँ पे 1 12 हो जाएंगी, 6 दूनी 12, और 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4, और बचेंगी 3, और 4 अट्ठे 32, ये 18 सीधे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। जिस संख्या से काटना हो वो अपन इन संख्याओं को काट सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें।
यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया है कि एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है। तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? एक भुजा की लंबाई दी गई है और बहुभुज का परिमाप दिया है, यानी बहुभुज की पूरी लंबाई दी गई है। कहने का मतलब ये रहता है, यहाँ परिमाप यानी पूरी चारों तरफ की लंबाई। तो यहाँ लिख दीजिए कि बहुभुज का परिमाप जो है ये सभी भुजाओं का योग होता है ना। तो सभी भुजाओं का योग करेंगे तो यह बहुभुज होगा, कोई भी होगा। तो इस प्रकार से उसकी भुजाएं यदि समान हैं, समबाहुभुज दिया है ना, इसलिए भुजाएं क्या होंगी, सभी बिल्कुल बराबर बराबर माप की होंगी। तो उन सभी का योग इसकी पूरी दूरी या पूरी लंबाई हो जाती है। एक की दी गई है, जितनी एक की होगी उसी प्रकार से सभी भुजाओं की बराबर बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा एक की दी है, हमें 12.5 की निकालना है, तो हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए कि 2.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक भुजा है, तो 12.5 सेंटीमीटर लंबाई की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भाग दे देंगे। 12.5 में भाग 2.5 का, और इसको दशमलव है तो दशमलव को फिर से इसको भिन्न में बदल लेंगे और गुणा लिख देंगे यहाँ पे, जैसा अभी किया था। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 125/10, और गुणित में हो जाएगा 10/25। ठीक है, तो 10 10 कट जाएंगे और यहाँ सीधे 25 एकम 25, 25 पंचे 125, ये 25 का भाग लगा दिया। 5 5 से भी काट सकते हो कि 5 पंचे 25, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, तो ये आ जाएंगी 5 भुजाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इन संख्याओं को भी काट लेना है। चलो आगे देखो, यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है। तो आपको जो है प्रत्येक प्रश्न को समझना जरूरी है, क्योंकि यदि आप सीधे इसको देखते बस उतारते बस हैं तो समझ में नहीं आता है। यहाँ देखिए पहला दिया कि 3 गुणित 5 सही 1/5 गुणा करना है सीधा। तो यहाँ सीधे गुणा कर लीजिए कि 3 गुणित में हमें इसको 5 सही 1/5, ये हमारी मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को सबसे पहले विषम भिन्न में बदल दीजिए। तो 5 का 5 में गुणा होगा, धन 1 जोड़ देंगे, तो 25 और 1 26, ये 26/5 आ गया। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे बटे 1 ही करेंगे, तो 5 का 1 में गुणा, 26 का 3 में गुणा करेंगे तो 78/5 आ जाएगा। और जब हमने देखा कि ये हमारी संख्या कैसी लिखी हुई है, मिश्र भिन्न में, तो जो हमारा उत्तर आएगा उसे भी हमें मिश्र भिन्न में ही लिखना होगा। तो 78/5 आया है, तो ये 15 सही 3/5 कहलाएगा। कैसे, 78 में 5 का भाग लगा लीजिए इस प्रकार से, 5 का। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5, और बचेंगी यहाँ पे 2, उतारेंगे 8। ठीक है, 5 का भाग 2, 5 पंचे 25, यहाँ ऐसा 25। अब घटाइए तो मिलेंगे 3। ठीक है ना, तो ये बच जाते हैं शेष। ये शेष बचे, इसमें भाग नहीं जाएगा। 15 हमारा उत्तर कहलाएगा, तो इसको बोलते हैं सही उत्तर को। 15 सही 3 बटे, ये बटे वाले 5 हैं, तो 5 बटे में ज्यों कहते हैं लिख देते। तो इस प्रकार से लिखना है उसको, 15 सही 3/5, यानी 3 में अभी 5 का और भाग देना है। ठीक है ना, तो ये कहलाती है मिश्र भिन्न। तो इस प्रकार से उत्तर लिखना है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न 10 कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। टोटल विद्यार्थी 40 हैं और 1/5 भाग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। कुल संख्या का 2/5 भाग जो है गणित पढ़ना पसंद करते हैं। शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं कि बताइए कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं और कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं, और कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी हैं जो कि ये गणित पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है कि 40 का, यहाँ लिखा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का, है ना। तो कुल कितने हैं, 40, तो हम लिखेंगे 40 का 1/5 कितना होता है, 40 का 1/5 का यानी गुणा, इस प्रकार से बदल देंगे और इसको काट देंगे। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 जो विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। कुल का कितने, 8 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, और 40 का
कितना दिया है, गणित कितने पढ़ रहे हैं, 2/5, कुल का 2 कुल कितने दिए 40, तो फिर लिखेंगे 40 का 2/5। इसमें भी हम 2 का जो है 5 से भाग लगा देंगे, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16। तो जो 16 विद्यार्थी होंगे वो गणित पढ़ना पसंद करते हैं, यहाँ इसको लिख देंगे। फिर है कि बाद में लिखा हुआ कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। अब देखिए 8 ये 16 ये दोनों, तो दोनों जोड़ करके 40 में से घटाएंगे तो बचे हुए विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए लिख लीजिए कि 40 में से 8 घटाना है और 16 भी घटाना है, तो 8 और 16 कितना होगा 24, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये ऋण के 24 हो जाएंगे, यानी 40 में से 24 को घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा 16। 16 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। अब इसमें लिखा था कि कितना भाग, 16 तो पसंद कर रहे हैं लेकिन 40 का 16 कितना भाग कहलाएगा, तो देखिए आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ इस प्रकार से लिखना है कि 40 में से कितने 16 विज्ञान पढ़ रहे हैं, 40 में से 16, तो 16/40 ऐसा लिखा जाएगा, 16/40। और इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो 2/5 भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। क्योंकि 16 तो विज्ञान पढ़ रहे हैं, 40 में से 16, तो लिखा जाएगा 16/40। और उसको हम काट के देखेंगे तो उसकी जो भिन्न रहती है 2/5 भाग आएगा उसका, कि 2/5 भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे प्रश्न को हमें हल कर लेना। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि लगता है कि कहीं कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा। और प्रत्येक वीडियो को जो है यहाँ क्लिक करना है, तो ये वीडियो जो है लाइक हो जाएगी, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। और मैंने बताया था कि देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में जो ये लिंक दी गई है, इस लिंक पर आप जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको खोल लेना है क्लिक करके। तो यहाँ पे देखिए लिंक दी रही थी है, तो यहाँ सभी विषयों की लिंक दी है और इसी गणित की भी लिंक दी गई है। तो इस प्रकार से आपको दिखेगा, तो उसको क्लिक करके आप सभी वीडियो यहाँ से प्राप्त कर लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।